President of Everest Chamber, Mr. Yuvraj Ji, our Secretary and our Central Coordinator, Dr. Mohan Karki. My name is Akanksha. I'm volunteering as Program Coordinator for this event. I'm also a journalist from Nepal. Friends of the media, thank you very much for attending this. This is the first time that an event of a scale like this has been planned and conceived of. The event, as you all must have seen, is taking place on April 11th, 12th and 13th. It is going to be held in this great and beautiful embassy compound. The central theme of this event is celebrating the spirit of Nepal with focus on promoting India-Nepal trade, culture and tourism. There has been an overwhelming joy as we have, walking towards the event. We have overwhelming participation from Nepal side and Indian side, which is going to be briefed to you shortly. I just want to highlight on 3 points and then we'll just move on quickly. So what I propose to do today is that I've requested President Yuvraj Ji to talk about the general purpose of this event. Mohan sir will tell you and guide you and take you through the actual events and the stall details and other event details. And we have the DCM here who will speak on the role of Nepal Embassy and why this event has been organized. I request, I'll start from Mohan sir. Sir, please kindly throw light on the exhibition. Dhanyavad Akanksha ji. Respected DCM Sir Dr. Surendra Pandey ji, Surendra Thapa ji, and President of Everest Chamber of Commerce and Industries, Shri Yuvraj Baral ji, and all the members from different media and the well-wisher of the Indo-Nepal friendship. As we all know that India and Nepal, both countries have long historic relation in many ways. But this time we are trying to explore Indo-Nepal business, industry, trade, culture, and related possibilities with this festival. As we have given the title, Nepal Festival India 2025, with more focus on Indo-Nepal ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन। जैसे आकांक्षा जी ने पहले बताया कि इस फेस्टिवल में हम लोग नेपाल से बहुत सारे ऐसे ब्रांड पार्टिसिपेट करने के लिए बुला पाए हैं, इवन दो दिस इज द फर्स्ट टाइम। कई सारे, खास करके अगर आप देखेंगे नेपाल का अगर जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, एक सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में बहुत लंबे समय तक नेपाल का एक आइडेंटिटी रहा है। तो नेपाल में बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंटल लोकेशंस है जहां पूरे भारतवर्ष से एक तरह से टूरिज्म के लिए लोगों का बहुत अच्छा संख्या में पार्टिसिपेशन होता है। चाहे वो भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर हो या माता जानकी मंदिर हो जनकपुर में, या भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी हो, या
स्वामीनारायण संप्रदाय के जो प्रमुख गुरु भगवान स्वामीनारायण का जहाँ बोध मिला था, मुक्तिनाथ, ऐसे मुक्तिनाथ के और भी कई सारे हिस्टोरिक स्पिरिचुअल महत्व है हिंदू संप्रदाय में, हिंदू समाज में, बौद्ध समाज में। तो नेपाल का सबसे पॉपुलर एक तरह से पिलग्रिमेज के लिए जो डेस्टिनेशन है उसमें मुक्तिनाथ भी पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोकेशंस है। उसके साथ साथ दुनिया के सबसे ऊंचे जो माउंटेन्स है, पीक्स है, उसमें आउट ऑफ 14 8 हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड आर इन नेपाल। तो एडवेंचर टूरिज्म का भी उसी तरह का प्रोस्पेक्ट है और इसको कैटर करने वाले बहुत सारे रेपुटेड पुराने समय से सेवा दे रहे हैं ऐसे बहुत सारे 5 स्टार लेवल के होटल्स, सोल्टी होटल से लेकर के पोखरा का बहुत ही प्रेस्टिजियस रूपाकोट रिसोर्ट से लेकर, धुलीखेल रिसोर्ट से लेकर सिद्धार्थ रिसोर्ट, ये लुम्बिनी रिसोर्ट्स, ऐसे 5 स्टार लेवल के होटल रिसोर्ट्स इस बार पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं। इसी तरह से टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाले बहुत सारे प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, टूर ऑपरेटर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साथ साथ नेपाली जो क्यूजीन है, ऐसे तो आप में से कई लोग फेमिलियर भी होंगे, हिमालयन रीजन का अलग ही टेस्ट होता है और आपको ऐसे बहुत सारे बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट एक्सपीरियंस करने को मिले, इस हिसाब से हमने बहुत सारे ऐसे ब्रांड को मोबिलाइज किया हुआ है। तो ऐसे लगभग 20 से ज्यादा अलग अलग नेपाली फ्लेवर के टेस्ट वाले क्यूजिन्स के संबंधित यहाँ स्टॉल्स भी आपको देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से ट्रेडिशनल जो पश्मीना से लेकर के कई सारे नेपाली लोकल एक तरह से रिचनेस वाले प्रोडक्ट्स है, पश्मीना से लेकर के कई सारे हैंडीक्राफ्ट्स, इसके भी यहाँ पार्टिसिपेशन है। और ऑर्गेनिक फूड, हिमालयन क्षेत्र में ऑर्गेनिक फूड अक्सर आपने भारत में भी देखे होंगे, हिमालयन रीजन में ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा मिलता है। तो नेपाल में भी ऑर्गेनिक फूड का बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है और ऑर्गेनिक फूड्स के बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स भी इस बार पार्टिसिपेट करने के लिए नेपाल से आ रहे हैं। और साथ में भारत में कई सारे मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले कुछ यूनिट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो नेपाल से बिजनेस डील करते हैं। कई हॉस्पिटल, कई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस तरह से तीनों दिन सुबह से शाम तक एग्जीबिशन स्टॉल्स रहेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसके साथ साथ हमने B2B मीटिंग्स भी प्लान कर रखे हैं। B2B मीटिंग्स के लिए उसी तरह से अरेंजमेंट है। B2C के साथ साथ B2B मीटिंग्स के लिए हमारे यहाँ अपने नेपाल एम्बेसी ग्राउंड के अंदर ही ये हो रहा है। इस बिल्डिंग के जस्ट आगे अगर देखेंगे तो 2 बड़े ग्राउंड है, दोनों ग्राउंड में ऐसे एग्जीबिशंस होने वाले हैं। और इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे साइड में एक और ग्राउंड है जहाँ प्लेनरी सेशंस है। और इन प्लेनरी सेशंस में कई सारे, मेरे ख्याल से 4-5 तो पूर्व राजदूत है जो इंडो नेपाल रिलेशंस में काम करते हैं, जो प्लेनरी सेशंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इसके साथ साथ नेपाल से भी हाई लेवल डेलीगेशंस के साथ कैबिनेट मंत्री का पार्टिसिपेशन होने वाला है। और भारत से भी कैबिनेट मंत्री स्तरीय पार्टिसिपेशन होने जा रहा है। और साथ साथ अलग अलग सेक्टर, मुख्य रूप से इंडो नेपाल ट्रेड एंड बिजनेस से रिलेटेड विषय पर
डेलिब्रेशन कंटेम्पलेशन के लिए प्लेनरी सेशन में हमने अलग से शेड्यूल बना रखा है। कल्चरल संबंध रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, इन विषय को एक्सप्लोर करने के हिसाब से भी हमने सेशन प्लान कर रखे हैं। और इसके साथ साथ डिफरेंट बिजनेस एंड इंडस्ट्री से रिलेटेड सेशंस हम लोग करने वाले हैं। तो B2B सेशन, B2C प्रोग्राम, उसके साथ साथ प्लेनरी सेशंस, मुख्य रूप से ये 3 चीजें इसमें है। और इसके साथ साथ शाम को हमने कुछ कल्चरल फ्लेवर भी एक्सपीरियंस हो यहाँ उपस्थित सभी को, इसी हिसाब से कल्चरल प्रोग्राम भी रखा हुआ है शाम को 5 बजे के बाद, 5 से 7 के करीब। तो फर्स्ट डे 11 अप्रैल को मॉर्निंग में प्री ओपनिंग सेशन के साथ हमारा कार्यक्रम चालू होगा और इवनिंग में ऑफिशियल ओपनिंग सेशन होने वाला है। और तीनों दिन कंटिन्यूस एग्जीबिशन चलता रहेगा। तीनों दिन शाम के समय में 5 बजे से कल्चरल प्रोग्राम के साथ में अंतिम दिन शाम को क्लोजिंग सेशन यहीं आगे ग्राउंड में होने वाला है। इस तरह का हमने प्रोग्राम प्लान कर रखा है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। तो इसमें हम चाहते हैं आप सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। हम नेपाल और भारत के संबंध को और नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। आज के समय में देशों के बीच में संबंध भी बिजनेस और बिजनेस डिप्लोमेसी बोल सकते हैं। ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेंट्रिक डिप्लोमेसी एक तरह से सेंट्रल स्पेस में आ रहा है और हम भारत और नेपाल के संबंध को भी और नए ऊंचाई तक ले जाने के लिए इसको एक माध्यम के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ये इनिशिएटिव लिया, नेपाल एम्बेसी ने इसको एक तरह से एक्नॉलेज किया और हमें फुली सपोर्ट किया हुआ है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में ये कंटिन्यूस कैलेंडर इवेंट के रूप में आगे बढ़े और नेपाल और भारत के बीच में जितने भी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, इन सबको फैसिलिटेट करने का एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये इवेंट कंटिन्यूस आगे भी चलता रहे, ऐसे अपेक्षा के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब आकर के यहाँ हमें एक तरह से उत्साहवर्धन किए हैं। सभी मीडिया के मित्रों को मैं अनुरोध करना चाहता हूँ इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए आप सबका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन और सहयोग रहे। आप सब आए, इसके लिए पुनः हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। नमस्कार। Thank you, Mohanji, for that elaborate one. But I will try to sum it up in about few lines. There are going to be about 50 to 70 stalls, including food stall and our other stalls of handicrafts and other stuff. And we also have our partners keeping up stalls. Second thing is there are niche brands to look out for. We have organic brand called Marto coming from Nepal. We also have our food partners, Himalayan Culinary. They are standing there. You can just wave your hands because they are going to be very, very important for this event. And there are very good food items, including from our traditional sev roti to aloo bhaja to obviously not to mention the momos, which is like very, very popular. We will definitely share a detailed list with the friends of media. Mohan sir just briefly talked about the sessions. We will come back to the session after I request our President Yuvrajji to kindly say a few words. थैंक यू आकांक्षा जी। सभी पत्रकार साथियों को तहे दिल से धन्यवाद ये प्रेस रिलीज में आने के लिए। हम पहली बार भारत में हिस्टोरिकल ट्रेड फेयर, एग्जीबिशन और कल्चरल प्रोग्राम फूड फेस्टिवल करने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे महासचिव डॉक्टर मोहन कारगी, हमारे जर्नलिस्ट आकांक्षा शाह जी ने विस्तृत रूप में आप लोगों को बताया। हमारा थीम, मोटिव
भारत और नेपाल के पीपल टू पीपल नागरिकों के बीच में समन्वय नाता मजबूत करने के साथ साथ व्यापार और हमारा संबंध चाहे धर्म से रिलेटेड हो, चाहे कर्तव्य मानव धर्म से रिलेटेड हो, हर एंगल से हम दो देश के नागरिकों के बीच पुल का काम करने के लिए हम भारतवर्ष में ये हिस्टोरिकल इवेंट्स, कैलेंडर इवेंट्स शुरू करने जा रहे हैं। हर एक वर्ष हम ये कार्यक्रम करेंगे और आप सभी को आमंत्रित करेंगे। इससे दोनों देशों के बीच में टूरिज्म से रिलेटेड, धार्मिक से रिलेटेड, हेरिटेज टूरिज्म से रिलेटेड, अनेक किस्म की एडवेंचर टूरिस्ट से रिलेटेड सभी किस्म की बहुत ही नज़दीकी देश में सुविधाएं हैं। इसकी सभी आनंद लेंगे, इसका अनुभव महसूस करेंगे। ये सारा पोर्टल के द्वारा, LED के द्वारा हम यहाँ आप सबको दर्शाएंगे कि वहाँ क्या क्या देखने की चीज़ है। धर्म के हिसाब से मुक्तिनाथ से लेकर पुष्पनाथ से लेकर गौतम बुद्ध जी का लुम्बिनी से लेकर जानका मंदिर से लेकर नेपाल में 4 जात 36 वर्ग के लोग रहते हैं। सबसे ज्यादा धर्म मानने वाले लोग नेपाल में रहते हैं। आपको ये बात का भी हम जानकारी देना चाहते हैं। उस साथ साथ जैसे अभी प्रयागराज में आपने सबने 66 करोड़ जनता ने जाके नहाया, ऐसे ही मुक्तिनाथ से बहने वाली श्री कृष्ण नदी, जिसको हम काली नदी के रूप में जानते हैं, वो संसार का सबसे पवित्र नदी है। उसमें जाके हमें नहाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, मुक्तिनाथ जाना चाहिए। पुष्पनाथ हिंदू धर्म का एक 4 धाम से एक सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। अगर हम वहाँ भी दर्शन करने जाना चाहिए। हेरिटेज डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीज हमें यहाँ जितने भी हम हैं उन सब में से बहुत सारे लोगों को ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि ये हम में से सभी ये जाने, इसके आनंद लें, इसकी सुविधा लें और सभी को हम जागरूक करें। प्लस हम में से सभी को व्यापार को फूल करने में, वहाँ के हिमालय रेंज में होने वाले फूड्स, वहाँ की जड़ी बूटियाँ, संसार में न मिलने वाले ऐसा गुम्बद जैसे, शिलाजीत जैसे, भीर मोह बोलते हैं, शहद है, ऐसे ऐसी चीज वहाँ मिलती है जो संसार में कहीं नहीं मिलता। वो भी आपको यहाँ पर उसका आनंद लेने मिलेगा। अवश्य आप लोग आकर उसका आनंद लीजिएगा। और ट्रेडिशनल फूड नेपाल में कई किस्म के नेवारी फूड है, थकाली फूड है, गुरुंग फूड है, अनेक अनेक किस्म के फूड का आनंद लेने भी आपको मिलेगा। और कई किस्म के 5 स्टार 4 स्टार 3 होटल्स हैं जो आपको बहुत ही सुविधाजनक सेवा प्रदान करेंगे। आप लोग उसमें से अनुभव कर सकते हैं, मिल सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी आप लोगों को सुविधा मिलेगा। ये मौका आप लोग मत चूकिएगा। सभी आप पत्रकार भाइयों को हम ये कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष में जितने भी हमारे मित्र हैं, सभी लोग इसका आनंद लें, आएँ और इसको समझें और इसका फायदा उठाएं। यही कहते हुए ये अप्रैल 11, 12, 13 3 दिन हम लोग सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक नॉन स्टॉप एग्जीबिशन, आपका शाम के टाइम में कल्चरल प्रोग्राम, दिन भर फूड फेस्टिवल से लेकर अनेक किस्म के वहाँ के आपका हैंडमेड प्रोडक्ट से लेकर अनेक अनेक किस्म के गांव के बहुत हाइट के चीज वगैरह आएंगे। इसका सारा जानना, समझना और हम भविष्य में यही उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करेंगे। यहाँ पर आप लोगों को ऐसी सुविधा दी जाएगी, भविष्य में अगर आप सब से चाहें वो यहाँ हम लोग एक स्टोर रखेंगे तो कभी भी वो आगे आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। यही कहते हुए नेपाल एम्बेसी प्लस एवरेस्ट चैम्बर इसको तहे दिल से 3 महीने से रात दिन लगी हुई है। और यहाँ से लेकर भविष्य में 29 राज्य में हम सारे हमारे नागरिकों को, दोनों देशों के नागरिकों को, नॉट इवन ओनली इंडिया, नेपाल के नागरिकों को यहाँ के बारे में और यहाँ के नागरिकों को नेपाल के बारे में फूल का काम करने के लिए हम करने जा रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य वही है, चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे धर्म की दृष्टि से हो, चाहे हमारे कल्चर की दृष्टि से हो, किसी भी रीजन से हम दोनों देश के नागरिक भारतवर्ष के हैं। इसको एकता में लाने के लिए और हमारे नाता को जोड़ने के लिए हम ये काम करने जा रहे हैं।
इसमें आप सबका भी हमें सहयोग लगेगा, पॉजिटिव सहयोग लगेगा। यही कहते हुए आज संसार में इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स भी ट्रेड वार की तरफ गया है, आपने देखा है। इसलिए हमें ट्रेडिंग फेयर, बिजनेस फेयर करते हुए, ट्रेड फेयर करते हुए इसको आप एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तहे दिल से आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप लोग इसमें आए और इसको प्रमोशन करने के लिए हमें साथ दें। यही कहते हुए मैं सभी पत्रकार भाइयों को धन्यवाद देते हुए अपने 2 शब्द ही बोलता हूँ। धन्यवाद। Thank you, Yuvrajji. He mentioned about the Kumbh Mela. I'd just like to share with you that according to one report that has come from Nepal, during the entire duration of Kumbh Mela, about 50 lakhs Nepalese visited Kumbh. So this is the kind of, extensive sentiments that the people of the 2 countries share. In this event, we are expecting minimum about 5,000 to maximum 10,000 footfall. I wanted to, per day, according to our estimate. I also want to tell you one line that the organizer of this event, Everest Chamber of Commerce and Industries, is a group of Nepali businessmen who are based in India. Majority of the members of Everest Chamber have been living in India for a very, very long time. Some of them could also be born here. So that is Everest Chamber. The program is supported by Nepal government's Nepal Tourism Board. It is our other government agencies like Nepal Airlines, also our partner. We have participation from Film Development Board of Nepal. We have participation from all our chambers of commerce, FSCCI, CNI, and others. We also have participation from Hotel Association of Nepal, the Handicrafts Association of Nepal, and the list is long. I'm only sharing some. This event, as you all know, is supported and guided by Nepal Embassy. We have the Deputy Chief of Mission and request Dr. Surinder Thapa to kindly say a few words. Thank you, Akachari. I think most of the issues are covered by Akachari, Mohanji, and Varalji. But I would like to share our perspective, the perspectives of the embassy about the Nepal festival. I think you have recently read in the news that Prime Minister Modi and Prime Minister KP Sharma Oli just met on the side of Minister in Bangkok. During their meeting, they agreed to further strengthen the Nepal-India relation, and I believe that the events like Nepal festivals are one of those tools that brings those relationships into the public level. I believe that the main objective of this event to be organized within the premises of our embassy is threefold. First, we would like to promote the tourism in Nepal. When we talk about the tourism in Nepal, then that includes nature, culture, and adventure. Culture means that becomes religious also, that's cuisine also, and other aspects of culture also. And when it comes to adventure, then it's about mountains, it's about other adventurous activities. And Nepal is well known for the natural heritage also. So these are the three components of Nepal tourism. And next factor, I think, next component of this festival will be to promote the business opportunity between different business groups also. Some of the business communities from Nepal are also coming, like FMCCI, CNI, and we'll have some representatives from other private sector also. So this forum will provide a platform to have a B2B conversation between them to explore the tourism, trade, and investment opportunities among them. And third, as I mentioned earlier, that this will help to further strengthen the bond between people to people level.
ultimately, people should be the focus of all diplomacy. And we at the embassy, through different initiatives, including cultural diplomacy, try to enhance the public-to-public cooperation. So I believe that festivals like this, Nepal Festival, help to understand and people-to-people relationship. As my colleague mentioned earlier, that we will have some representation, minister representation from Nepal also, and we have been assured that there will be a minister representation from Indian side also. We will have tourism board from Nepal, Nepal Airlines, some renowned film actors from Nepal, and representation private sector like FNCCI, CNF from Nepali side, and FICCI, FICCI, PhD, and SSM from the Indian side. So thank you very much for your presence today. Thank you very much. I would also like to thank Everest Chamber of Commerce, since they have been working day and night for last 3 months. Embassy was planning to organize this Nepal festival for a long time, but we were looking for a reliable partner, and we found that on them. Thank you very much to the Everest Chamber of Commerce, and also I would like to thank my friend Akashi, who has been working very hard to bring together all the activities. Thank you for your presence. Thank you very much. Thank you, sir. You have now made my job very easy. The entire theme of the event has been summarized. Now it is only left to me to give you the basic outline of our sessions. The event will start from 10 a.m. on April 11th. Our first session will be at about 2:30 in the afternoon for an hour, which will be to outline the purpose of this event. It will be followed by the opening session from 5 to 7 p.m. in the evening, which will be attended by our high-level delegates from Nepal and also from India. On April 12th, we have 3 sessions. The morning session will be on promotion of trade, and we have some very good speakers coming from Nepal. We also have confirmation of some former ambassadors of Nepal to India, and the detailed list will be shared with all of you, of course. Then the second session is in the afternoon, which is on the cultural diplomacy, one of our main central themes. We will be talking about various aspects of cultural relations between the 2 countries. Then it is followed by an evening session on bilateral cooperation on films, because this is an area which has not been explored between India and Nepal. So the organizers are of the view that this event will give a unique opportunities to the actors and the filmmakers of both the sides. This will be followed by several cultural shows performed by our Nepali groups based in Delhi. Then on the 13th, we have one session in the morning on tourism promotion, followed by a closing session in the evening, same 5 to 7. So I think we have tried to cover a lot of areas of the event. If there are any questions from the friends, we are most willing to take it up. Any questions? मैं हरीश लगेड़ा हूँ, मैं दिल्ली में जर्नलिस्ट भी हूँ और हिमालय से रहने वाला उत्तराखंड से। मेरा मानना है कि नेपाल ठीक है पूरे भारत के साथ, लेकिन नेपाल के अधिकतर जो वहाँ कल्चर है, संस्कृति है, वो हिमालयन स्टेट से जुड़ती है। हिमालयन स्टेट से, उत्तराखंड है, हिमाचल है। तो क्या कभी ऐसी कोशिश की गई है कि हिमाचल, उत्तराखंड या सिक्किम आगे दार्जिलिंग इन इलाकों से या राज्यों से लोगों को एक साथ जोड़ने की बात हुई है कभी आपके साथ, या आगे होगी कभी कोशिश? We'll take a round of जैसे आपने कहा कि काली गंडक की जो शालिग्राम मिलती है तो दुनिया में पहला नदी वही है, लेकिन जैसे यहाँ पे हरिद्वार है गंगा नदी का, या प्रयागराज जैसे बताया कि 3 नदियों का संगम है,
क्या वहाँ नेपाल सरकार या नेपाल की पब्लिक ने ऐसा कोई दृष्टि ध्यान दिया कि दुनिया का जो हिंदुत्व का एक नदी जो काली गंडकी, उसके लिए हम क्या ऐसा नया आयाम वहाँ खड़ा कर सकते हैं जो पूरे जो तीर्थ स्थली बने और विश्व के हिंदू वहाँ पे काली गंडकी में जाके डुबकी लगाएं और वहाँ के शालिग्राम के दर्शन करें, साक्षात नदी का जो दर्शन हो सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कैसे हो सकता है इसका विषय होता है। नेपालीमा सोध्छ अब जस्तो यो अब राजदूतावास त एकदमै संवेदनशील ठाउँ पनि हो होइन, अनि सहभागिता यहाँ कसरी भइरहेको छ, सुरक्षाको व्यवस्था कसरी हुन्छ होइन, कति पार्टिसिपेन्टहरू जस्तो आउँछन् बाहिरबाट अथवा आम सर्वसाधारणलाई बोलाइएको छ कि इन्भिटेसनको आधारमा मात्रै यहाँ सहभागिता हुन्छ? Myself, Prashant Kumar from Advice from Media. Advice from Media is the media buying company based in Noida. My questions to the panelists that what is your message to the Indian businesses, travelers, and cultural enthusiasts about Nepal to this festival? Thank you very much. So I will start with the first question about the Himalayan event. So I think since you asked your question in Hindi, I think it's better to answer in Hindi to show some respect to you. So Himalayan events बारे में जो आपने बताया, हम लोगों ने अभी वैसा प्रोग्राम तो ऑर्गेनाइज नहीं किया है, लेकिन हाल ही में 2 हफ्ते पहले देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने एक प्रोग्राम के तत्वाधान में एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें भारत के हिमालयन स्टेट्स के पार्टिसिपेंट थे और हिमालयन कंट्री होने के नाते नेपाल और भूटान भी इनवाइटेड थे एज ए कंट्री पार्टनर्स। सो हम लोगों ने वहाँ पे भाग लिए थे। तो ये आपने सही आइडिया दिया हम लोगों को। I think we should think about that. Maybe next year we will think about and organize a program to cover all the Himalayan states, including Nepal, Bhutan, and maybe some other countries. Thank you very much. Regarding Suraksha Vyavastha, we have made solid arrangement and detail will be shared by Karkiji. So Prashant Kumar ji asked me about what is the message to the Indian industries and cultural industry. So I would like to encourage them to visit Nepal if they haven't done yet, at least once, and see by themselves what Nepal can offer to them. Culturally, Nepal is a very rich country, and there are lots of business opportunities also. If you go through the laws and other policy aspects, then there are lots of facilities and immunities which they can benefit to grow. So I will encourage them to visit Nepal personally as a tourist and as a business enthusiast so that they can explore business opportunities. Thank you. मेनली आपका क्वेश्चन था हिमालय रेंज में आप प्लानिंग कर रहे हैं क्या? हमने पहले ही कहा हिस्टोरिक फर्स्ट टाइम दिल्ली से शुरू कर रहे हैं और हम इसको 29 ही राज्यों के सभी में हम इसको एक्सपेंड करने की प्लानिंग अगले साल से हम शुरू करेंगे। हम निरंतर इसमें लगे रहेंगे, ये हमारा कंसर्न है। दूसरा सिक्योरिटी का बात आई थी। सिक्योरिटी रीजन्स में हमने अपने एंगल से बाराखंबा पुलिस थाने में भी दिया हुआ है, प्लस हमारे वॉलंटियर्स कम से कम 200 वॉलंटियर्स होंगे जो हमारे कार्यक्रम में सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक जब तक गेस्ट रहते हैं उनको सबको टेक केयर करेंगे। उसके अलावा भी हम एडिशनल सिक्योरिटी फोर्स रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी भी किस्म का बाधा अड़चना हम सभी को ना। और कोई क्वेश्चन कीजिए।
एक प्रश्न मेरा था काली गंदगी के विषय में मेरा यही सबसे पॉइंट था। देखिए, गवर्नमेंट अपने लेवल से कभी कर पाती है, कभी नहीं कर पाती है। क्या हम और आप मिलकर नहीं कर सकते हैं? इसलिए हमने ये चीज़ की प्लानिंग करी है। हम गवर्नमेंट के ना ताककर वी कैन डू पीपल टू पीपल। हमें करना होगा, हमें निमंत्रण करना होगा, हमें व्यवस्था करना होगा। नेपाल की इसीलिए टूरिज्म बोर्ड आ रहा है, नेपाल के बड़े हैंड टेंट सभी आ रहे हैं, हैंड एसोसिएशन, टेंट एसोसिएशन सभी आ रहे हैं। इसका मकसद यही है कि यहाँ के नागरिकों को आप क्या हॉस्पिटलिटी देंगे, क्या सुविधा देंगे और क्यों नहीं देंगे। आज प्रयागराज का उदाहरण आपने, गांव के लोगों ने, एक दातुन बेचने वाले ने 3-4 करोड़ कमाया, आपने सुना होगा। एक बोट चलाने वाले 3-4 करोड़। तो वहाँ अगर पब्लिक जाएगी तो वहाँ के लोगों को ही नेचुरली फायदा होगा। तो उसके लिए हम इसका प्रयास करेंगे। इसीलिए हम वहाँ के बड़े बड़े डिग्निटीज, बड़े बड़े चैम्बर्स, बड़े बड़े होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, टूरिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सारे सभी बड़े लोग इसलिए बड़ी डिग्निटीज को बुलाए हैं ताकि ये सुविधा यहाँ से जाने वाले नागरिकों के लिए बॉर्डर से लेकर वहाँ जब तक रहेंगे, जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वो सुविधा हम दें। हम भी उससे मिलकर काम करेंगे। इसकी हम व्यवस्थाएं आगे की समय में करने वाले हैं। क्या संभव है कि पूरी दुनिया में एक नदी है उसका जितना पर्यटक होना चाहिए तो हम कर नहीं पा रहे, तो उसको एवरेज चैम्बर भी उस पर दखल करके क्या कर सकता है ये प्रश्न? देखिए, एवरेज चैम्बर अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम अगर मैं बोलूँगा तो नहीं हो पाएगा, हम मिलेंगे तो खुल जाएंगे। अनुराग सर, सबै क्वेसनहरू कभर भइसकेछन्। तर पनि अब त्यही छ, सेक्युरिटी एरेन्जमेन्टको कन्सर्न छ। त्यसको लागि हामी जसरी आदरणीय बराजेले भन्नुभयो, हामी हरेक हिसाबले सेक्युरिटी अरेन्जमेन्टलाई सिरियसनेसको साथ लिएका छौँ। एन्ड वी आर गोइङ टु डु एभ्रिथिङ properly arranged, placed, from higher security to traffic police to other arrangement through volunteers and deployment of members from security, private security agency also. To everything will be arranged that way. सहभागिता कसरी हुन्छ मतलब Savagita, it is open to all, number one. Still, we have prioritized, focused on inviting people who have business, trade and industry interest with focus. Still, participation is open to all. We have sent number of invitations, thousands of invitations to different industry leaders, and we are expecting their participations, and so that that business and networking opportunity will be ample over there to the participants. So that we are focusing. And there was another question. Message to Indian community and travel enthusiasts. Well, certainly we have actually made lots of effort to address these questions actually. And as I mentioned before, around 7 5-star level hotels are participating. Number of tour operator, travel and tour operators are participating, and who are here to ensure the support that is required to everyone who want to see the beauty, Himalayan beauty of Nepal. That different destinations of religious importance, religious destinations are really attractive destination for India also, because birthplace of Buddha is one of the most important place for every Hindu and Buddhist to visit at least once in their lifetime. So ये वाला काम कैसे कर सकते हैं? टूरिस्ट बन करके जाने के लिए इसमें वीजा लगता है, प्रोसेस क्या होता है, ये सारे फैसिलिटेट करने की जरूरत होती है। कई बार कई लोगों को पता नहीं होता। ऐसे तो नेपाल जाने के लिए इंडियन रेगुलर आईडी कार्ड से भी अलाउड होता है, परमिशन है, और फ्लाइट से जाने के लिए कम से कम
पासपोर्ट या वोटर आईडी होने से चल जाता है और उसमें कोई वीजा के रिक्वायरमेंट नहीं है, वीजा फ्री एंट्री है और ये सारी चीजें फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों के पास इस बार प्रॉपर एक तरह से अरेंजमेंट है। और इसके साथ साथ एडवेंचर टूरिज्म के लिए जो नेपाल में डेस्टिनेशन है ऐसे दुनिया में कहीं नहीं है, चाहे वो हिमालयन ट्रेकिंग की बात हो, राफ्टिंग हो, बंजी जंपिंग हो, पैराग्लाइडिंग हो, इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटी नेपाल में है। और यहाँ से कॉस्ट के हिसाब से देखें तो भी कॉस्ट इफेक्टिव है और बाई रोड जा सकते हैं आप। खप्तड़ जो क्षेत्र है बिल्कुल सिंगापुर से कम नहीं है, इस तरह का नेचुरल ब्यूटी है। जाने के लिए यहाँ से इतना ज्यादा दूरी भी नहीं है, 6-7 घंटे में तो आप पहुंच जाते हैं दिल्ली से। तो इतना कम डिस्टेंस में आप इतनी सुंदर जगह पहुंच सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर बिलो 20 रहता है वहाँ, तो गर्मी के समय में जाने के लिए तो और अच्छा है। ऐसे गर्मी के समय में यहाँ हम लोग ये अप्रैल के महीने में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, गर्मी का समय है, यहाँ से आप उस गर्मी को एक तरह से गर्मी से कई बार बचने के लिए ठंडी जगह पर लोग जाते हैं, तो 6 घंटे में बाई रोड भी वहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसे डेस्टिनेशन है, ये सारी चीजें हम शोकेस करने वाले हैं। थैंक यू। Thank you, all of you. I'll just okay. अभी जैसे आपने बताया कि नेपाल से पार्टिसिपेशन कर रहे हैं 40 इंडस्ट्री के, आप जैसे नेपाल टूरिज्म बोर्ड पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एयरलाइंस इंडस्ट्री नेपाल एयरलाइंस कर रहे हैं, इसी तरह से बता पाएंगे इंडिया से कौन कौन पार्टिसिपेशन कर रहे हैं इसके इवेंट? You want to say that? इंडिया से मुख्य रूप से जो नेपाल से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, जो कुछ मैन्युफैक्चर है जो इंडिया से नेपाल में सप्लाई करते हैं, ऐसे मैन्युफैक्चर है। और कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, कुछ हॉस्पिटल्स है और इसके अलावा कुछ क्यूजीन से रिलेटेड भी कुछ ब्रांड्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आने वाले सालों में ये और ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि ये फिक्की, CII, एसोचैम, PhD चैम्बर, इसके माध्यम से ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, इन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उनके सारे नेटवर्क को हमने इनविटेशन भेज रखा है और दे आर आल्सो गोइंग टू पार्टिसिपेटिंग। देयर आर नंबर ऑफ ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स फ्रॉम इंडिया who are also participating especially in this event. Thank you. Okay, so obviously I'm going to briefly wrap it up. On the first question, you all of us know that Nepal shares border with 5 states of India, and I'm hoping that by the end of the 3 days event, we should be able to plan at least one event in all these 5 states. Uttarakhand, West Bengal, Sikkim, Bihar and UP. On the Kali Gandaki, you have given us a fantastic topic, because on the cultural diplomacy, we will explore certain particular destinations. I will 100% include Kali Gandaki in that. All the security arrangement has been led by embassy team together with the organizing committee of Nepal. On the messaging of India, DCM said that we would like the audiences who come here to visit Nepal once, but the central theme of Nepal government is once is not enough. So the whole idea is to encourage a lot of you to travel to Nepal. Before I close it, we have a small announcement from our food partner, Himalayan Culinary Creations. I just request Lakshani Singh to just quickly announce. So, hello all, we excited to introduce to you brand Himalayan Culinary Creations, through which we're getting you all the Himalayan delicacies. We have 4 brands running under it: Himalayan Momo, Himalayan Roastery, Himalayan Fried Chicken, and Himalayan Bakery and Cakes. So the idea is to bring all the flavors from the Himalayas straight from the peaks to your plates. And so I request all of you to please come, try it out for yourselves, and I promise that we give you a piece to remember.
Even our menu is curated to savor every Tego palate, and we have something that everybody will like and enjoy. So don't take my word for it, just come and try it out for yourselves. You can also find us on Zomato and Swiggy. Thank you. Thank you, Dakshani. Okay, so friends of the media, I sincerely request you that please help us to take this message to the Indian audience, because the expectation is that at least 80% participation should be from Delhi NCR, if not extended more. I thank the DCM Dr. Thapa, President of Everest Chamber, Yuvraj Baral, our coordinator, Yoga Guru Mohan. I think I forgot to mention that Mohan Karki is a very recognized yoga guru. We also will also have a session chaired by him on naturopathy and the importance of yoga science during the event. And I thank all the friends from the media who accepted our invitation just about yesterday. I want to especially also thank my brother Ved Sharma, R.B. Khadka, Sunil, LP, Govind ji is here. We are very old colleagues. Namdai is here. The entire organizing committee of Everest. Kanchan ji is there, and Anju ji especially for all the hard work. Thank you very much. Before leaving, please join us for refreshment. Thank you. नमस्कार। आउँदो 11, 12, 13 यही अप्रेलको कार्यक्रम हुन्छ एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्स र एम्बेसी को तत्वावधानमा एम्बेसी ग्राउन्डमा कार्यक्रम छ र यो कार्यक्रममा नेपालका तमाम संस्कृति लिएर खानपान लिएर यहाँ कि नेपालको पूरा कल्चर यदि समझ्न छ भने यही कोही नेपाली नगएका या यहाँका पनि तकरिबन साथीभाइलाई पनि बटुलेर यो हाम्रो कार्यक्रम छ भने ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यही तत्वावधानमा हाम्रो एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्सका महासचिव मोहन कार्की जी हुनुहुन्छ। मोहन जी एनबी न्यूज तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद हेमन्त जी। एनबी मोहन जी वास्तवमा यो अहिले यत्रा 100 भन्दा बढी संस्था छन् भारतमा, कई व्यापारी संस्था छन्, कई सामाजिक कल्चरल संस्था छन्, तर अहिलेसम्म कसैको भिजनमा यो आएको थिएन कि हामीले यस तरहको गरौँ। हालाकि 2020 को कई प्रस्ताव नेपाल सरकारले कोसिस गरेको थियो, तर त्यो बेला कोरोना आयो। अहिले तपाईहरुले जुन हिसाबको यो एउटा आयाम नयाँ ल्याउनु भयो, त्यसलाई जो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई यस विषयमा दुई शब्द राखिदिनुस्। हेमन्त जी, सर्वप्रथम हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी भारतवर्षमा लगभग 4 करोडदेखि 5 करोडको आसपासमा नेपाली भाषी समाज बसोबास गर्छ। यो समाजको भारतवर्षमा उपस्थिति पुरानो अवस्था जस्तो छैन। अब बिस्तारै हाम्रा साथीहरू व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा र विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रमा, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। हाम्रो एभरेस्ट चेम्बरमै जोडिएका साथीहरू अब केही करोड मात्रै नभएर 100 करोड, 500 करोड, 1000 करोड देखि लिएर अब 10,000 करोडको टर्नओभरसम्म पनि पुग्न थालिसकेको खालको अवस्था छ। र हामीले यो महसुस गर्यौं कि यो समय हो, सही समय हो। यतिखेर हामीले एभरेस्ट चेम्बर अफ कमर्सको इनिसिएटिभमा नेपालको टर्नअराउन्डको अभियानमा पनि केही न केही अब भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो उद्देश्य, त्यो अनुभूति, त्यो आत्मबोधको आधारमा हामीले यो इनिसिएटिभ लामो समयको चिन्तन र तयारी पछि सुरु गरेका छौं। हामी अपेक्षा गर्दछौं यो कार्यक्रम नेपाल इन्डो नेपाल ट्रेड एन्ड टुरिज्म फेस्टिभलको रूपमा, एक्जिबिसनको रूपमा जुन हिसाबले हामी अगाडि बढाउँदै छौं, यो आउने वर्षहरूमा यसरी विकास भएर जानेछ जसले नेपालमा वार्षिक टुरिस्ट फ्लो केही करोड मात्र नभएर कम से कम 5-10 करोड 20 करोड को टुरिस्ट फ्लो भारतबाट मात्रै नेपालमा हुन सक्ने खालको अवस्था सृजना गर्नेछ। त्यो अवस्था हुँदै गर्दा नेपालको आर्थिक टर्नअराउन्ड एकदमै चमत्कारिक हिसाबले अगाडि बढेको खालको परिस्थिति हामीले देख्न सक्छौं। त्यो ठूलो भिजनको साथमा हामी काम गर्दै छौं। सबै नेपाली भाषी समाजलाई मेरो अनुरोध छ, यो नेपाल फेस्टिभल भारत 2025 मा सक्रिय रूपमा तपाईहरु सहभागी हुनुहोस्। ज्यादा भन्दा ज्यादा हिन्दी भाषी या इन्डियन कम्युनिटीलाई
यो फेस्टिभलमा लिएर आउन तपाईँ एउटा एम्बेसडरको रूपमा भूमिका निभाउनुहोस्, मेरो यो विनम्र अनुरोध पनि छ। बिल्कुल 29 राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका खास तौरमा 29 राज्यका जो यहाँ जो छ भवनहरू छन् त्यहाँ पनि इन्भिटेसन जाला जस्तो मलाई लाग्छ र हिमालय क्षेत्रका भुटान भवन चाहे जो छ हिमालय क्षेत्रका जति पनि क्षेत्र छन् जस्तै अहिले उत्तराखण्डले कार्यक्रम राख्यो तसै यहाँले पनि जहाँ तकको त्यही लेभलले पनि जहाँ तकको इम्प्रेसन दिएर कार्यक्रम राख्नुहुन्छ। अवश्य हेमन्तजी, हामी यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै यो कार्यक्रमको दायरा